उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। संसद के विशेष सत्र की तमाम चर्चाओं के बीच देश का नाम बदले जाने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। 2 दिनों में इस आशय की इतनी खबरें सामने आई जिनसे देश का नाम बदले जाने जैसी भावना के संकेत मिलते हैं। मंगलवार सुबह ही सामने आया कि भारत की प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रायंगल्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। इस एक लाइन ने बीते एक हफ्ते से सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं, लेकिन मंगलवार को एक और नई बात सामने आ गई। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने यानी इंडिया से भारत किए जाने का प्रस्ताव रख सकती है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका। नाम बदला जाता है तो इसके तहत अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा। जल्द ही देश को इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये अभी नए बने इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा, जिसने खुद से खुद को देश हित का प्राय मानते हुए अपने गठबंधन का नाम देश के इस इंग्लिश वर्तनी पर लिया था, ताकि उसे जब इंडिया पुकारा जाए तो ये देश की आवाज लगे। कैसे सामने आई देश का नाम बदलने की बात? खैर, किसके मन में क्या है इसका उजागर होना तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये नाम बदलने वाली भावना को बल कहां से मिला, इस पर चलते हैं। असल में सोमवार से लेकर मंगलवार को 2 दिनों में इस आशय की इतनी खबरें सामने आई जिनसे देश का नाम बदले जाने जैसी भावना के संकेत मिलते हैं। मंगलवार सुबह ही सामने आया कि भारत की प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। यह G20 का अतिरिक्त X अकाउंट होगा। इसके तहत G20 संबंधित टिप्पणियां और सूचनाएं भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएंगी। G20 के रात्रि भोज के निमंत्रण पर भी दर्ज हुआ भारत। इसी तरह दूसरी खबर ये है कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है वह भी भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा है, जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रयोग किया जाता रहा है। इस बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करके जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद ने लिखा, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा है। इसकी पुष्टि करते हुए निमंत्रण पत्र की एक तस्वीर भी सामने आई है। ये निमंत्रण एक मंत्री के नाम पर आया है जिस पर भारत के राष्ट्रपति दर्ज है। सीएम हेमंता ने किया ट्वीट, लिखा भारत गणराज्य। इन्हीं जारी अटकलों के बीच जब इस पर चर्चा बढ़ने लगी और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी तो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत गणराज्य, खुशी और गर्व है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृत काल की ओर आगे बढ़ रही है। हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का उपयोग बंद करना होगा
और सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में भारत का उपयोग करना शुरू करना होगा, तभी परिवर्तन होगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझना होगा। एकीकरण की शक्ति पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी को एकजुट करता है और कहा, आज दुनिया को हमारी जरूरत है, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमने योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ दिया है। इंडिया से भारत कर दिए जाने पर इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे चलिए मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स इंडिया। शुक्रिया।